अरे मूर्ख, तू कौन है? देखता नहीं देवराज इंद्र स्वयं पधारे हैं। मेरे रास्ते से हट जा। बस इंद्र का यही अहंकार उनकी मौत का कारण बनने वाला था। भगवान शिव इंद्र को भस्म करने ही वाले थे। तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति ने महादेव के पैर पकड़ लिए। महादेव शांत तो हो गए, लेकिन उनके त्रिनेत्र से निकली वो भयानक ऊर्जा बेकार नहीं जा सकती थी। शिवजी ने उस आग को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी आग से संसार के सबसे ताकतवर योद्धा का जन्म होगा। एक ऐसा योद्धा जिसने भगवान विष्णु की पत्नी और माता पार्वती तक को मांगने की हिम्मत की। आखिर कौन था वो, और क्यों भगवान विष्णु को अपनी ही भक्त के साथ छल करना पड़ा? कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। समुद्र मंथन के बाद हुए भयंकर देवासुर संग्राम में असुरों को हराने के बाद देवराज इंद्र को अपनी सत्ता, वैभव और अपने अचूक अस्त्र वज्र का भारी अहंकार हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है और हर किसी को उनके सामने सिर झुकाना ही चाहिए। एक बार इसी अहंकार में डूबे देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति भगवान शिव से मिलने कैलाश जा रहे थे। इंद्र का अहंकार इसी बात से झलक रहा था कि देवताओं के पूजनीय गुरु बृहस्पति पैदल चल रहे थे और देवराज इंद्र उनके बगल में अपने विशाल हाथी ऐरावत पर शान से बैठकर जा रहे थे। शिवजी अपने भक्तों का घमंड कभी नहीं टिकने देते। वो जान गए थे कि इंद्र सत्ता के नशे में अंधे हो चुके हैं। उनका यही घमंड तोड़ने और उनकी परीक्षा लेने के लिए महादेव ने एक डरावने सन्यासी अघोरी का रूप धरा और जानबूझकर उनके रास्ते में लेट गए। इंद्र ने अहंकार में आकर सन्यासी को हटने को कहा। जब सन्यासी ने अनसुना कर दिया तो इंद्र का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना वज्र उठाया और कहा, हट जा, वरना तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। तभी उस सन्यासी की तीसरी आंख खुल गई। वो साक्षात महाकाल थे। इंद्र कांप उठे। त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम। इंद्र को क्षमा कर दें प्रभु। देवराज इंद्र अपने अज्ञान और सत्ता के मद में आकर आपको पहचान नहीं पाए। देवराज इंद्र की इस घोर धृष्टता के लिए मैं आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगता हूँ। कृपया अपने त्रिनेत्र की इस प्रलयंकारी ज्वाला को शांत करें परमेश्वर, अन्यथा आज ये सृष्टि भस्म हो जाएगी। गुरु बृहस्पति ने प्रार्थना करके इंद्र के प्राण तो बचा लिए, लेकिन शिवजी ने अपने क्रोध की उस जलती हुई ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही उस ज्वाला से एक बालक का जन्म हुआ। उसके रोने की आवाज से ही तीनों लोक कांपने लगे। जल से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा जालंधर। उस बालक का पालन पोषण समुद्र देव ने किया, लेकिन उसकी शक्तियों को पहचानकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे गोद ले लिया। शुक्राचार्य